सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग जून 2024 का हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए वाला क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। आज बारी है हमारे 2 का बी वाला क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे कौन से चैप्टर से और उसके सॉल्यूशन भी सॉल्व करेंगे। बोला है द ट्रायल बैलेंस ऑफ राजेश ब्रदर्स ऑन 31 मार्च 23 डिड नॉट एग्री, मतलब टैली नहीं हुआ। इन ऑर्डर टू क्लोज द बुक्स द अकाउंटेंट प्लेज एन डिफरेंस ऑफ 26,700 का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, कुछ तो डिफरेंस आया 26,700 डेबिट बैलेंस टू सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड डेबिट बैलेंस आपका 26,700 का डिफरेंस है, मतलब कुछ तो गलतियां हुई है, मतलब कुछ तो एरर रेक्टिफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है सर। अकाउंट फॉर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द नेक्स्ट पीरियड ऑन 25 अप्रैल 23 द फॉलोइंग एरर आ गया, एरर वाला चैप्टर है सर। कुछ गलतियां हुई है जो हमें डिटेक्ट हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको रेक्टिफाई के एंट्री से पास करनी है। 1 2 3 4 रेक्टिफिकेशन, मतलब 4 एंट्री बनने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। जर्नल एंट्री पास करना और उसके बाद हमें सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है। अगर ये एंट्रीज हो गया, सस्पेंस अकाउंट बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा, जस्ट जर्नल टू लेजर पोस्टिंग रह जाएगा। यस सर नो, यस सर नो, वेरी गुड। ओके, अब पहली बात तो बोला है 4,500 अलाउड एज अ कैश डिस्काउंट टुवर्ड डेटर वॉज नॉट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। बोलना चाह रहा है कि हमने कैश डिस्काउंट दिया बट हमने उसका डिस्काउंट अकाउंट को डेबिटेड किया ही नहीं है, लिखा वॉज नॉट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। मतलब डेबिट में गड़बड़ है सर, डेबिट में गड़बड़ है सर, इसमें क्रेडिट में कोई गड़बड़ नहीं है, क्लियरली बोल के दिया, वन साइडेड एरर। डेबिट में गड़बड़ है सर, क्रेडिट में गड़बड़ नहीं है, तो क्रेडिट में गड़बड़ नहीं है, इसलिए क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट आएगा, पहली बात। दूसरी बात, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से लिंकअप जो भी चीजें होने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर, हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में उसको यूज कर लेंगे। आई मीन टू से ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बन चुका होगा, जो बैलेंस आया रहेगा, अब उस बैलेंस में अप डाउन करने हैं हमें, नेट प्रॉफिट या जो भी बोल सकते हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इट्स कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जहां जहां कोई कंटेंट सैलरी वेजेस इसी चीज लिखना है, वहां हम क्या यूज करने वाले वर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, तो सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्रेडिट वाला पार्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ डेबिट वाले पार्ट में, वो भी डिस्काउंट लेके, डिस्काउंट मतलब अगेन प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं, तो एंट्री बनेगा, मैंने अभी बताया गड़बड़ नहीं है तो सस्पेंस क्रेडिट में आ गया, और जहां गड़बड़ है वहां प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आ जाएगी, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के हिस्से का पार्ट है। तो एंट्री बनेगा सर, फर्स्ट एंट्री जो बन सकता है हमारा, हमने हेडिंग एंड ऑल सब देकर रखा हुआ है, और ये सब कुछ कब हो रहा है, डिटेक्ट कब हुआ है, डिटेक्ट जो हुआ है 25 अप्रैल 23 को हुआ है। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो 25 अप्रैल 2023 लिख सकते हैं। मैंने कहा सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस से कंटेन का इफेक्ट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट में आएगा। मतलब जो पहला एंट्री बनेगा सर, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग नहीं करना, आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। नरेशन भी लिख नहीं रहा हूं, अगर आपको चाहिए तो आप नरेशन लिख सकते, यही सेंटेंस को एज लिखना, अगर नरेशन बोला नहीं है तो नरेशन लिख देना, अगर बोला इग्नोर नरेशन तो नरेशन इग्नोर करना। तो जो कॉन्सेप्ट में टाइम लगाना चाहिए मैं उस पर लगा रहा हूँ टाइम, बाकी चीजें आप छोटी मोटी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट कितना एक बार देख लीजिए, 4,500 रुपए डेबिट में भी, 4,500 रुपए क्रेडिट में भी। चलिए हमने फर्स्ट एंट्री कर लिया सर, आगे बात बढ़ाते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ से। लिखा है क्रेडिट सेल किया हमने 6,550 का, वॉज पोस्टेड टू क्रेडिटेड ऑफ कस्टमर अकाउंट। ओ हो गड़बड़ हो गया, क्रेडिट सेल किया है तो उसका बेसिकली जर्नल एंट्री होना चाहिए सर, जर्नल एंट्री होना चाहिए, सेल्स क्रेडिट में आएगा, डेबिट में कस्टमर का नाम, मतलब कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स आना चाहिए। बट यहाँ पे इन लोगों ने गलती से कस्टमर को क्रेडिट कर दिया है, बहुत बड़ी गलती होगी, गलती नहीं बहुत बड़ी गलती होगी सर, कस्टमर को क्रेडिट कर दिया है। ओके, तो कस्टमर को क्रेडिट कर दिया है तो आप डेबिट में डाल देंगे, और बाकी जो सेल से अपने सही जगह पे है, तो सर
स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा इसमें एक गड़बड़ और है, अमाउंट में गड़बड़ है। ओके ओके, नहीं 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 नहीं, सेंटेंस क्या बोला देखो, सेंटेंस क्या बोला, पढ़ो वापस से। सेंटेंस क्या बोला, चल पढ़ते हैं एक बार। क्रेडिट सेल ऑफ 6550 was posted to credit of the customer account as 5650। अच्छा 655 के जगह पे हमने 5650 कर दिया बॉस, समझ रहे हो, मतलब यहाँ अमाउंट में गड़बड़ कर दिया सबसे बड़ी बात। तो दोनों ऐड करके लिखना पड़ेगा। अब इसमें सर आप देख सकते हो क्रेडिट वाले में कुछ गड़बड़ नहीं है मतलब नाम में गड़बड़ नहीं है, तो सस्पेंस तो क्रेडिट में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ क्लियरली बता के दिया डेबिट और डिफरेंस था, गड़बड़ था। तो सर जब सस्पेंस डेबिट बैलेंस है तो उसको एडजस्ट करने के लिए सब क्रेडिट ही करना पड़ेगा, इसलिए सस्पेंस अकाउंट तो क्रेडिट में ही आएगा, सस्पेंस अकाउंट तो क्रेडिट में ही आएगा। और ये सेल्स की बातें हो रहा है, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस का ही चीज है, तो यस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ही यूज होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंसेस है, ऑलरेडी दिख रहा है डेबिट बैलेंस में, खत्म करेंगे तो क्रेडिट करते जाएंगे तब तो खत्म होते जाएगा वो, तो इसलिए सस्पेंस तो क्रेडिट में ही आएगा, डेबिट में क्या आएगा, सेल्स की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आएगा। तो जो अगला एंट्री होगा सर डेट सब में सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अगला एंट्री रहेगा सर प्रॉफिट एंड लॉस हमें लिखना था, लेकिन यहां बोला है कस्टमर में गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ किसमें हुआ है, कस्टमर। अगर वो कस्टमर गड़बड़ नहीं होता तो सेल्स की वजह से हम प्रॉफिट लॉस ही लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस टू सस्पेंस अकाउंट, लेकिन यहाँ पे कस्टमर बोला है, मतलब कौन सा बुक बोल रहा है, वो डेटर की बात कर रहा है वो, समझ रहे हो क्या चल रहा मैं। अगर सेल्स में गड़बड़ था तो लिखते हम प्रॉफिट एंड लॉस इसमें लिखते हैं, बोला है कस्टमर में अकाउंट, कस्टमर अकाउंट गड़बड़ है। कस्टमर मतलब तुम्हारा डेटर्स लिख सकते हो, और अदरवाइज तुम कस्टमर का नाम लिख सकते हो, और अदरवाइज कुछ नहीं तो तुम कस्टमर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस से लिंक नहीं है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस सेल्स लिंक है। अगर सेल्स से गड़बड़ होता तो हम क्या लिखते थे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड या तो डेटर्स या तो कस्टमर, और क्रेडिट में तो फिक्स्ड है सर हमारा क्या, सस्पेंस अकाउंट। क्या फिक्स्ड है, सस्पेंस अकाउंट। और अमाउंट दोनों ऐड करके लिखना, क्यों सुनो आपने लिख दिया 5650, इसको खत्म करना पड़ेगा, ये क्रेडिट है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा पहली बात, और ये डेबिट होना चाहिए करके, तो दोनों जब ऐड हो जाएगा टोटल अमाउंट निकालिए कितना आ रहा है, 5650 प्लस 6550, 12,200, 12,200 यहाँ पे, 12,200 यहाँ पे, डेट सेम रहेगा, डेट विल बी सेम सर, 25/4/23। चलो पढ़ते क्वेश्चन थर्ड वाला। मशीनरी परचेस ऑन 1 अक्टूबर 20 फॉर 50,000 का इन कैश में, हमने एक मशीन खरीदा 50,000 का और कैश में, तो इसका बेसिक एंट्री बनना चाहिए सर मशीन टू कैश, पर हमने गलती से कहा दिखा दिया, परचेस अकाउंट में, कहा दिखा दिया, परचेस अकाउंट में, और डेप्रिसिएशन 15% है। आप थोड़ा ध्यान समझो, मशीन जब आया तो मशीन को डेबिट करना चाहिए, तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा। अब क्रेडिट में कैश आना चाहिए, बट इन लोगों ने गलती से मशीन की जगह पे परचेस दिखा दिया है, तो यहाँ पे ऐसा है कि मशीन को बढ़ाना पड़ेगा, साथ में परचेस को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि परचेस में दिख रहा होगा 50 का एसेट आया करके, तो परचेस को कम करना पड़ेगा, मशीन को बढ़ाना पड़ेगा। मशीन बढ़ा मतलब मशीन को डेबिट करेंगे, परचेस हमारा डेबिट बैलेंस होता है, कम करना मतलब उसको क्रेडिट करें, बस कितना अमाउंट, ध्यान दीजिए। अगर मैं यही 1 अक्टूबर को करता तो बात अलग होता, तो 50-50 रिकॉर्ड करता मैं, लेकिन ये मैं 6 महीने बात कर रहा हूँ, ये अक्टूबर है, अकाउंटिंग खत्म हुआ 31 मार्च को, तो चीजें मैं 31 मार्च 6 महीने बात कर रहा हूँ, तो 6 महीने बाद जो एक्चुअल वैल्यू होगा हमें वो लिखना है। तो कैसे मालूम पड़ेगा एक्चुअल वैल्यू, इसमें से 6 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करके। तो पहली बात सर असेट्स आ रहा है, इसलिए असेट को डेबिट करूंगा, दैट इज मशीनरी अकाउंट। परचेस डेबिटेड है, उसे कम करने के लिए क्रेडिट करूंगा, तो यहाँ पे क्रेडिट में टू परचेस आना चाहिए, बट मैंने अभी समझाया कि परचेस आई मीन ट्रेडिंग प्रॉफिट से सारे कंटेंट को हम लोग हेल्प दे रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इसलिए परचेस की जगह पे वर्ड क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, प्लीज आप लोग सब कुछ फुल फॉर्म लिखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना है इसका सर, अमाउंट है 50,000 माइनस 15% डेप्रिसिएशन, 50,000 माइनस 15% डेप्रिसिएशन 6 मंथ का, करके बताइए जरा कितना आ रहा है,
50,000 मल्टीप्लाई 15% मल्टीप्लाई 6/12 करने पे आ रहा है 3,750 माइनस 50,000 करने पे आ रहा है 46,250। तो यहाँ पे 46,250, यहाँ भी 46,250। ये हमने कर दिया ये वाला एंट्री भी। अब एक आखिरी एंट्री बचा है, सेल्स बुक वॉस ओवरकास्ट। सेल्स बुक ज्यादा दिख रहा है और कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब एक साइड सही है एक साइड गड़बड़, दैट इज वन साइडेड एरर है सर। सेल्स बुक ज्यादा है, सेल्स बुक मतलब क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है सर, बाकी सेल्स राइट था आपका। सिंपल सा सर, सेल्स बुक ज्यादा है, सेल्स बुक ज्यादा है, इसको कम करना पड़ेगा। सेल्स हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में ज्यादा है, खत्म करने के लिए डेबिट में लाऊंगा। तो डेबिट में मेरा सेल्स अकाउंट लिखना है, लेकिन अगेन क्या बोलूंगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस से कंटेंट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वर्ड। तो यहाँ पे आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अब सर क्रेडिट में क्या लिखो, क्रेडिट में सेल्स आना चाहिए, सेल्स तो लिखा है उल्टा ज्यादा लिख दिया है, तो करेक्शन के लिए डेबिट कर दिया। जब क्रेडिट में कुछ बचा नहीं है और ये सस्पेंस अकाउंट से लिंक है, इसलिए टू सस्पेंस अकाउंट आ जाए। कितने का डिफरेंस था ये, 10,000 का, ये आ गया 10,000 का। अब थोड़ा ध्यान देना, कुछ एसेट आया है कुछ एसेट गया है, कुछ लाइबिलिटीज क्रिएट हुआ है, तो ये सब के वजह से प्रॉफिट एंड लॉस में आज डिफरेंस आएगा। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, आई मीन प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, उसमें जो भी डिफरेंस आएगा वो कैपिटल कहलाएगा। सर क्यों 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 क्यों, अरे याद करो ना, प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कहाँ जाता है, कैपिटल में ऐड या लेस होता है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। आप देख सकते हो 1 2 3 4 एंट्रीज है, इसमें से 1 2 और 3 जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिख ही रहा है सर। चलिए सॉल्व करते जरा इसको। एक काम करते, हम जो है छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेते समझने के लिए। बराबर है क्या, दिख रहा है क्या, क्या पहले प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, हाँ सर, डेबिट में 4,500 है, ओके। सेकेंड एंट्री में नहीं है, थर्ड एंट्री में क्रेडिट में 46,250 है, 46,250, और ये आखिरी वाले में डेबिट में 10,000 है, बराबर। हाँ सर। अब जरा से क्लोज कीजिए, ज्यादा अमाउंट कहाँ है, डेफिनेटली क्रेडिट में सर, 46,250, और ये भी 46,250, 46,250 माइनस 14,500 करने पे ये आता है 31,750। कितना आ रहा है, 31,750। तो डेफिनेटली प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस होता है वो हमारा लाइबिलिटी के कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या बन रहा है देखिए, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नल एंट्री बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या बन गया, एक आखिरी एंट्री, अगर ये एंट्री नहीं किया तो हमारा 1 मार्क छूट जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस टू, लॉजिक लगाने का, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस तो कहाँ करते हैं हम लोग, तो अभी बैलेंस आ रहा है ना बहुत सारे डिफरेंस की वजह से। कैपिटल 31,750, 31,750। तो हमने यहाँ पे जो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन नहीं पूरा नहीं किया, इसमें सर एक बाकी है, प्रॉफिट सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना। ये देखो सस्पेंस अकाउंट, ईयर एंड ऑल आप प्लीज लिख दीजिएगा। ईयर क्या है वैसे, 22 23। चलिए उसके बाद सर आप देख सकते हो सभी सिचुएशन में प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में रहा होगा, आई मीन सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में क्रेडिट में क्रेडिट में। तो डेबिट कंटेंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कस्टमर, यहाँ लिखा जाए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। दूसरा था बाय वर्ड, इसमें ऐड नहीं किया। क्रेडिट में हमेशा बाय 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 बाय, डेबिट में हमेशा टू 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 टू, याद है, डेबिट में टू 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 टू, क्रेडिट में बाय 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 बाय, याद रखना भूलना नहीं। ये बाय कस्टमर है यहीं पे, 4,500 12,200, 4,500 12,200, ये भी हो गया ये भी हो गया। फिर ये वाला 10,000 क्रेडिट में,
यह आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कहकर। ठीक है, तो हमने अब ख़त्म कर दिया और कुछ है नहीं, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस या एडजस्टमेंट किसी का भी। पूरा प्लस कीजिए, 10 20 26 26 700 इधर भी आ गया, 26 700 वही बचे कि माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो बैलेंस आएगा वो कहलाएगा टू बैलेंस दीदी। हाँ जी, अब मैं कह सकता हूँ कि अब मेरा क्वेश्चन आंसर पूरा खत्म हो चुका है, ये वाले सेकेंड 2 के बी का। सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाएंगे देख लिया हमने, यहाँ तक कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक एडजस्टमेंट अकाउंट भी एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे बना के सीख लिया। तो ये सब हो तो यहाँ पे खत्म। अब मिलेंगे अगले वीडियो अगले लेक्चर, तो पढ़ते रहिए, पढ़ना सबको याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद दोस्तों।